सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रॉक्सिमा टेक। आज मेरे पास है Redmi Note 10 और इसमें दिक्कत ये है कि ये चलते चलते डेड हो चुका है और ये हमारा चार्जिंग लगाने पे 0.12 इस तरीके से एम्पियर कंज्यूम कर रहा है और USB लगाने पे कोई भी पोर्ट नहीं बना रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.2 ले रहा है और ये ऐसे ही रहता है, बैटरी निकाल लो या लगाओ 0.2 पर ही स्टक रहता है। उसके बाद हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तब भी यही एम्पियर कंज्यूम करता है। तो इसका मैं बोर्ड निकाल के दिखा देता हूँ कि इसमें काम हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये सील्ड लगी हुई है और ये अभी तक इस पर कोई भी वर्क नहीं हुआ है। तो एकदम फ्रेश फ़ोन है, इसमें कोई भी काम नहीं हुआ है अभी तक। आप देख सकते हैं इसमें थर्मल पेस्ट लगा हुआ है और माइक्रोन का UFS लगा हुआ है। तो इसमें CPU ड्राई होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, यानी CPU UFS ड्राई हो जाने की वजह से ये दिक्कत आती है। तो हमें CPU और UFS दोनों को ही रिवॉल्व करना होगा और UFS की हम हेल्थ भी चेक कर लेंगे कि ये हेल्थ ख़राब है या नहीं। तो इसको फटाफट निकाल लेते हैं।
तो CPU लगाने के बाद देखिए हमारा यहाँ पे क्वालकॉम पोर्ट बन चुका है, यानी कि हमारा CPU सही से लग चुका है। और यहाँ पे हम UFS लगा लेते हैं। देखिए रिवॉल्विंग की वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई क्योंकि वो वीडियो दरअसल रिकॉर्ड करना मैं भूल गया था। बाकी सारी प्रोसेस रिकॉर्ड है, बाकी रिवॉल्विंग का प्रोसेस नहीं हो पाया। तो UFS लगा के फटाफट हम इसको ठंडा करके इसको चेक करते हैं कि हमारा फ़ोन बूट होता है या नहीं। तो फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है और ये फ़ोन हमारा पूरी तरीके से हो चुका है। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे IMEI डाल के आपको दिखा देते हैं, IMEI दिखा देते हैं। यानी कई बार क्या होता है CPU लगाने के बाद हमारा IMEI और जो वाईफाई है वर्क नहीं करता, वाईफाई ब्लूटूथ हॉटस्पॉट कुछ भी नहीं वर्क करता है, बेसबैंड अननोन हो जाता है। तो आपको CPU दोबारा रिवॉल्व करके लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कई बार हो जाता है। कोई बॉल जो है वो सही से नीचे बैठती नहीं है, इसी वजह से आपका कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। तो आपको ध्यान से लगाना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। और कई बार क्या होता है कि हमारा वाईफाई हॉटस्पॉट यानी वाईफाई ब्लूटूथ नहीं वर्क करता है, तो आपको ऊपर एक जो हमारा CPU है उसके पास रजिस्टर लगा होगा, वो ओपन हो जाने की वजह से दिक्कत करता है। तो उसको निकाल के और अच्छे से लगा दें, तो आपका जो वाईफाई और ब्लूटूथ है वर्क करने लगेगा।